नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मानसिकता के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो दौलत और कामयाबी का रास्ता खोलती है। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा पुल है जो किसी को भी उसकी आज की हालत से उसकी मनचाही मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अमीर और गरीब इन दोनों की सोच में आखिर सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? आप देखिए, इस एक सवाल में ही ना इस पूरी चर्चा का सार छुपा हुआ है। और इसका जवाब शायद हैरान करने वाला है, पर है बहुत सीधा सा। देखिए, एक तरफ वो मानसिकता है जो हमेशा शिकायत करती रहती है कि क्या नहीं है, और दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार होती है जो पहले से मौजूद है। और इसी को कहते हैं आभार, या जैसा हम सब जानते हैं, ग्रैटिट्यूड। और ये सिर्फ कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, नहीं, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। एक ऐसा टूल जो सच में हमारे हालात बदलने की ताकत रखता है। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है? अच्छा, इसे आप एक तरह से यूनिवर्स का नियम भी कह सकते हैं। और हां, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान, एक साइंस छिपा हुआ है। वॉलेस टी वॉटल्स, जो इस सब्जेक्ट के एक बड़े जानकार हैं, वो कहते हैं ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही, आप कह सकते हैं, फॉर्मलेस सब्सटेंस या एक निराकार पदार्थ से बना है। मतलब एक ही क्रिएटिव एनर्जी है जिससे सब कुछ बनता है। अब मजे की बात यह है कि जब हम ग्रैटिट्यूड या आभार महसूस करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी सोच उस क्रिएटिव एनर्जी से मैच करने लगती है, और नतीजा, हम अपनी लाइफ में और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं। अच्छा, अगर ये थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो कोई बात नहीं। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं जो हम सब जानते हैं। बस कल्पना कीजिए कि आपने किसी को बड़े प्यार से गिफ्ट दिया, ठीक है? लेकिन वो इंसान गिफ्ट देखकर खुश होने की बजाय कंप्लेन करने लगता है, अरे ये क्या दे दिया, इसमें तो ये कमी है, वो कमी है। अब खुद सोचिए, क्या आपका मन करेगा कि उस इंसान को अगली बार फिर से कोई गिफ्ट दिया जाए? बिल्कुल नहीं करेगा, राइट? देखिए, यूनिवर्स भी ठीक इसी तरह से काम करता है। अगर कोई उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है जो उसके पास पहले से हैं, तो वो अनजाने में ही और ज्यादा पाने के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद कर देता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, शिकायत करना यानी कंप्लेनिंग। और ये देखते हैं कि ये कैसे कमी वाली मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट को और भी मजबूत बना देती है। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, शिकायत करना गरीबी को डायरेक्ट इनविटेशन देने जैसा है, बिल्कुल सीधा नहीं होता। और ये हम रोज देखते हैं, है ना? अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है, इकॉनमी खराब चल रही है, नौकरी अच्छी नहीं है, मौके ही नहीं मिलते। ये सारी शिकायतें, ये हमारे दिमाग का फोकस सिर्फ एक ही जगह ले जाती हैं, कमी पर, कि क्या नहीं है। और इसके पीछे का साइंस या प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जिस भी चीज पर फोकस किया जाता है, लाइफ में वही चीज एक्सपैंड होती है, वही बढ़ती है। तो अगर फोकस कमी पर है तो जाहिर है कमी ही बढ़ेगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ये कोई विशफुल थिंकिंग या हवा हवाई बात नहीं है। शिकायत करने की आदत छोड़कर आभार की तरफ जाना, ये एक प्रॉपर मेंटल डिसिप्लिन है, एक सोची समझी प्रैक्टिस है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की बात हो गई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप डेली एक्शन प्लान है जिसे कोई भी, सच में कोई भी अपना सकता है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, द मॉर्निंग 10, दूसरा द सक्सेस फीलिंग, और तीसरा द नाइट प्रेयर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेप 1, द मॉर्निंग 10। बहुत सिंपल है। रोज सुबह उठकर एक डायरी में बस 10 ऐसी चीजें लिखनी है जिनके लिए कोई सच में ग्रेटफुल है। कुछ भी हो सकता है, रहने के लिए एक घर, अच्छी सेहत, इंटरनेट कनेक्शन, या जो खाना आज मिला, एनीथिंग। अब आता है स्टेप 2, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, द सक्सेस फीलिंग। देखिए, सिर्फ शब्द लिख देना काफी नहीं है। जब आप हर चीज के बारे में लिखें ना, तो उसके लिए जो ग्रैटिट्यूड है, जो खुशी है, उसे सच में दिल से महसूस करना है। असली जादू यहीं पर है। और आखिर में दिन को एंड करने के लिए है स्टेप 3, द नाइट प्रेयर। सोने से ठीक पहले बस उस दिन हुई कोई भी 3 सबसे अच्छी बातों को याद कीजिए और मन में एक बार थैंक यू या धन्यवाद कहिए। बस इतना ही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ग्रैटिट्यूड, आभार, कोई कमजोरी नहीं है, ये असल में पावर है, एक असली शक्ति। और यही वो ताकत है जो सच में बदलाव लेकर आती है। तो जब ग्रैटिट्यूड की ये नींव मजबूत हो जाए तो अगला कदम क्या होगा? आगे हम बात करेंगे क्रिएटिव माइंड यानी रचनात्मक मन के बारे में। अगले विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि कैसे बिना किसी से कंपटीशन किए अपनी खुद की दौलत बनाई जा सकती है।
ये बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में।